हेलो सर, वेलकम। थैंक यू। और सर, मैं पूछना चाहता था आपको कैसा फील हो रहा है ये टूर्नामेंट के बारे में? देखिए, इसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है, मतलब इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि जैसे अभी तो फ़िलहाल बता नहीं सकते, जैसे इंतज़ार हो रहा है कि कब हमारा कंपटीशन शुरू हो जाए, अभी हो जाए, अभी हो जाए। राइट, राइट। मतलब रात में भी सपने भी यही आते हैं कि बस सुबह कब हो और कंपटीशन कब हो, शुरू कब हो। और ये आपका बॉम्बे में फर्स्ट टाइम है या इससे पहले नहीं, टूर्नामेंट आपने? लाइफ में मेरा ये बॉम्बे में फर्स्ट टाइम है, लेकिन टूर्नामेंट तो ऐसे मैंने पहले कई जगह और दूसरी जगह खेले हैं, लेकिन मुंबई में फर्स्ट टाइम है मेरा। और आपने आर्म रेसलिंग फर्स्ट स्टार्ट कब किया था, मतलब उसके बारे में सर, बताइए। आर्म रेसलिंग के लिए अगर वैसे तो बताऊंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन शॉर्टकट में जैसे बचपन से ही जैसे एक गॉड गिफ्ट होता है। हम लोग एक गांव एरिया से हैं, तो हाँ। गांव में छोटे छोटे होते हुए तो मुझे मतलब ताकत आजमाने का शौक था, जैसे किसी से पंजा लड़ाता था अच्छा। तो मैं हमेशा जीतता रहता था। हम्म। तो वहाँ पे क्या होता था कि कोई प्रोफेशनल नहीं होता था, सिर्फ ओनली मतलब पावर लगती थी। हाँ हाँ, राइट राइट हाँ राइट। जी, तो लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था कि इसमें रूल्स भी होता है कुछ, और जैसे जैसे बड़ा होता गया, जैसे मुझे फोर्थ क्लास से भी नीचे से ही मतलब शौक जाग गया था ये, इंटरेस्ट। क्योंकि क्लास फेलो से लगाते रहते थे। सही है। तो उसके बाद जैसे जैसे बड़ा होता गया, जब 2008 में जाके मुझे ओके। पता लगा कि इस चीज़ का कंपटीशन भी होता है। अच्छा अच्छा। तो वो जब मैं कंपटीशन में गया तो मैं मतलब आपको बता नहीं सकता कि जैसे हाँ हाँ। 4-5 बार तो मैं हारता ही गया। अच्छा अपने अच्छा से अच्छा। हाफ बॉडी वालों से भी, हाफ पावर वालों से हारता है, क्योंकि मुझे टेक्निक नहीं मालूम थी, सही बात ओनली है। पावर का पता था बस। राइट राइट। तो उसके बाद फिर मैंने ट्रेनिंग ली, सब कुछ स्टार्ट किया, टेक्निक सीखी, उसके बाद जो है कि मैं मतलब जीतना शुरू हुआ। इम्प्रूवमेंट हो गया। हाँ और जी। कोई आपका इंस्पिरेशन था, जैसे आपने किसको फॉलो किया या आपने खुद से स्टार्ट किया ये? देखिए, इसके बारे में तो मैंने बताया कि जैसे पंजा लड़ाना तो बचपन से ही अपने सही आप बात है। गॉड गिफ्ट अंदर से ही था। सही बोल रहे हैं। लेकिन जो टेक्निक के लिए तो फिर मैंने हमारे एक कोच है वहाँ लुधियाना की, हाँ हाँ। तो वो जैसे हमारे जिम में आते थे तो उन्होंने मुझे मतलब ट्रेन किया था। राइट राइट। हाँ और जी। सर, आपके आर्म रेसलिंग तो आप करते ही हो। हाँ और जी। एज ए प्रोफेशन आपका जो जॉब के बारे में, उसके बारे में ज़रा बताइए आप। ऐसे जॉब। देखिए, जॉब तो ऐसे है कि बचपन से तो किसान फैमिली से हूँ, अच्छा। तो उसमें कुछ ज़्यादा इनकम नहीं था, तो हमारे फादर भी फैक्ट्री में जॉब करते थे। राइट। तो उसके बाद जैसे जैसे मेरे मतलब फैमिली शुरू हुई तो मुझे भी फैक्ट्री में जॉब करना पड़ रहा है। तो ओके। यानी कहने का मतलब ये है कि अभी तक जितने कंपटीशन हुए हैं पीपीएल से पहले, राइट तो इनमें कैश नहीं था कुछ भी। राइट। सही बोल रहे हैं आप। इसमें ओनली मेडल, ओनली ट्रॉफी। कभी कभी तो ऐसे होता था कि जैसे स्टेज पे ट्रॉफी मिलती थी, मेडल मिलता था, तो फोटो खींची, स्टेज से नीचे आए तो वो भी वापस ले लिया जाता था अच्छा कि वो अच्छा। दूसरे से फोटो खिंचवानी है। सही। तो ये जब से पीपीएल में आए हैं तो इसी में आके मतलब इनकम वगैरह शुरू होने लगी है। और बाकी जॉब के बारे में मैंने आपको बताया है कि फैक्ट्री वर्कर हूँ, राइट मशीन राइट। के लोहे के काम करता हूँ मैं। ऑपरेटर, राइट हाँ राइट। जी। और सर, आपका मतलब प्रिपरेशन कैसा रहा? जैसे कि आप वर्कआउट का टाइमिंग आपका कैसे होता है, मतलब आप कैसे मैनेज करते हो वर्कआउट और काम भी? देखिए, ऐसे है कि नॉर्मली वर्कआउट तो हमारा चलता रहता है, हाँ। और दूसरी बात यह है कि जो हमारा मेरा जहाँ मैं जॉब करता हूँ, जो काम है मेरा, तो आधा वर्कआउट तो उसी में हो जाता है, सही क्योंकि बात वो। है। मशीन वाला हाँ जी। आपका काम है जी। तो उसमें भी हमने ऐसी एडजस्टमेंट कर ली है कि जैसे काम करना है तो हम लोग उसको उसी तरीके से मॉडिफाई करते हैं, उसी तरीके से वजन उठाते हैं, रखते हैं, ताकि हमारी जो है बाइसेप्स की और आर्म रेसलिंग की भी प्रैक्टिस साथ के साथ होती रहे। और जब कोई कंपटीशन नज़दीक आने लगता है तो हाँ। फिर थोड़ा सा बोझ पड़ जाता है इसके ऊपर। सही बोल रहे हैं तो आप। फिर उसके लिए हमें स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है, सुबह भी और शाम को भी। फिर उसमें हमारी जॉब जो है वो, जैसे अगर हम 10 घंटे काम करते हैं तो उसमें हाँ। 6 घंटे रह जाती है। अच्छा ये हो अच्छा। जाता है। हाँ जी। सही। और आपका जो मैच है मनीष कुमार के सामने, हाँ आपको जी। क्या हाँ। लगता है, मतलब कैसे आप, क्या एक्सपेक्टेशन है, मतलब आप क्या लगता है क्या होगा? देखिए, अब पिछले मैच में तो मैंने देखा था कि मेरे से बहुत ज़्यादा पावरफुल थे वो, अच्छा। तो उनके पास एक्सपीरियंस भी बहुत है, तो वो वर्ल्ड खेल चुके हैं, वो मतलब सब जगह अच्छी तरह देख चुके हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो मैंने कंपटीशन खेले हैं तो उनमें कुछ नहीं था। सही बोल रहे हैं आप। तो अब मनीष कुमार जी के साथ ही जो मैंने कंपटीशन खेला है, उसके बाद ही मैंने रियल तैयारी शुरू की है असली से। सही है। और बाकी आपको ये प्रो पंजा लीग के बारे में मतलब कैसा लग रहा है? क्या आपको लगता है इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, या आपको कैसे लग रहा है, मतलब अभी हॉस्पिटैलिटी मतलब? देखिए, ऐसे प्रो पंजाली के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि जितने अब तक कंपटीशन खेले हैं तो
उनको देख के लगता नहीं था कि कैसे कि कोई प्रो पंजा लीग जैसी लीग आएगी। हाँ हाँ। अब इन्होंने ऐसा है आके हमारी लाइफ में एक चमत्कार जैसे कर दिया है, एकदम जो मतलब जितना सोचा नहीं था उससे भी कहीं ज़्यादा कर दिया है अच्छा हम लोगों अच्छा, के लिए। बहुत बढ़िया बहुत हाँ जी, तो हम अपनी तरफ से तो कुछ उतना कुछ सोचते हैं ना, तो उससे ज़्यादा ये पहले कर देते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी, तो बहुत इसलिए अब हम जो है, अब हम खाली इनको बस फॉलो करेंगे। सर मैं पर्सनली आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं आपको एक थैंक इंस्पिरेशन यू। मानता हूँ हाँ जी, और मैं आपको यही बोलूँगा गुड लक आपके हम्म, वर्ल्ड आर्म रेसलिंग के लिए और थैंक यू।